ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी जो है, जिसमें कि हम जानने की समझने की कोशिश करते हैं आखिर में तमाम ब्रोकर्स की राय यहाँ पर क्या कुछ निकल करके आ रही है और वो कहाँ पे खरीदारी बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, गिरते बाजार में क्या कह रहे हैं ब्रोकर्स और किन स्टॉक्स पे उनकी निगाहें हैं? जी, सबसे पहले हम लोग जीएमआर एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और देखिए बहुत अच्छे लेवल्स यहाँ पर आए हैं। बुफा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह और 128 रुपये प्रति शेयर के भाव का इन्होंने यहाँ पे लेवल्स टारगेट्स दिए हैं यहाँ पे। सबसे पहला है कि इनका कहना है कि जो एयर ट्रैफिक की जो मांग है वो जिस तरीके से बढ़ती हुई दिख रही है वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है और आगे जो है स्टॉक में तेज़ी बनती हुई दिख सकती है। इसके अलावा अगर आप दूसरे सेगमेंट की बात करें, नॉन एरो की बात करें या फिर यहाँ पर रियल एस्टेट की बात करें, वहाँ से भी एक अच्छी आय जो है यहाँ पर जनरेट होती हुई दिख रही है और जो स्पीड है वो पकड़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा जो कई कानूनी मामले थे उसमें भी जो है फैसले जो है वो काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं, कंपनी के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। यहाँ पर वैल्यूएशन की बात करी है इन्होंने, एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा की बात करें जो 15x पे ट्रेड कर रहे हैं, इनको काफ़ी पसंद आ रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो संभावित ट्रिगर्स हो सकते हैं जो पॉजिटिव हो सकते हैं, सबसे पहली चीज़ पाकिस्तान एरोस्पेस का खुलना एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा नॉन एरो और रियल एस्टेट जो है और जो है इनकी स्पीड अप पकड़ना यहाँ पे और डिविडेंड की शुरुआत होना। और जो इसमें कुछ एक नेगेटिव पॉइंट इन्होंने जो गिनवाए उसमें इन्होंने कहा है कि जो दिल्ली की जो दूसरी एयरपोर्ट ट्रैफिक है उसका जो वहाँ पे जो है ट्रैफिक बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। रेगुलेटरी नियम्स जो थोड़े और कड़े होते हुए दिख सकते हैं और जियो पॉलिटिकल का असर इम्पैक्ट के तौर पर देखने को मिल सकता है। ये बढ़िया है। हम लोग मतलब पाल पोस करके थोड़ा सा बड़ा करते हैं, उसके बाद से जो है बैंक ऑफ अमेरिका जो है पूरी मतलब मुहर लगा करके क्या टिप्पणी रहेगी इसमें? दोनों लोगों की टिप्पणियाँ, संक्षिप्त टिप्पणियाँ चाहेंगे। रचित जी, प्रदीप जी, दोनों लोगों के टारगेट थे ऊपर के। रचित जी आप बताइए, फिर प्रदीप सर आप बताइए। सर देखिए, वही आपने जो बात बोली कि पाल पोस के बड़ा करते हैं फिर ये लोग उठा के ले जाते हैं, बट ऐसा हम कंप्लीटली नहीं बोल सकते सर। पीएचडी कैपिटल के भी कवरेज में ये है और लोअर लेवल से है। नहीं तो पीएचडी कैपिटल तो अपना ही है सर, मतलब हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना सर, हमारा भी अब हिस्सा है इसमें बढ़ाने के लिए। हम लोगों का ही है। हाँ, और हम तो सर छोटे शहर ऊंची छलांग में कितने टाइम से इसको पाल पोस भी बड़ा कर रहे थे। बीज लगाया, पौधा बना, छोटा भाई फिर देख लिए पौधा हमारा, फिर बोलते हैं हाँ 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 ये सही काम किया है इसने, अब इसको मैं पकड़ लेता है। बट जोक्स अपार्ट, एक चीज है सर बहुत क्लियर कि देखिए जिस तरीके से ये पोजीशन हो गया है ना, और अब एक ब्रैकेट बन जाता है सर और फिर पोजीशंस बनने लग जाती हैं। थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच के साथ मैं कहूंगा डेफिनेटली हायर लेवल के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, बट एक जो आपने मूवमेंट देखा था ना वो कहीं ना कहीं कूल ऑफ होता हुआ दिखेगा। तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव यहाँ पे नहीं आपको होना है खरीदने करने के लिए। लोअर लेवल्स पे है, जैसे कि मतलब प्रदीप भाई ने जहाँ पे 102 रुपए या 101 रुपए पे इसका एक जो लेवल निकाला था, दैट कैन बी अ गुड लेवल जहां पे आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे बाइंग एडवाइस नहीं करूंगा मैं आपको। और हायर लेवल्स पे अगर आपने बहुत लोअर लेवल्स पे ले रखा है, हायर लेवल्स पे पार्शियल प्रॉफिट जरूर आपको बुक करना चाहिए। अभी फ्रेश एंट्री नहीं मैं बोलता। ठीक है। प्रदीप सर आप सहमत हैं या फिर आपको लगता है कि अभी भी एंट्री की जा सकती है? आपका 120 रुपये का टारगेट आपने दिया था, 102-103 के आसपास मुझे लगता है। सर मैंने फर्स्ट टारगेट दिया था 120 एंड रचित जी ने सही बताया, ये पीएचडी कैपिटल का रडार में भी है, कवरेज में भी है। और मुझे जितना याद है सबसे पहले रचित जी आपका छोटे शेयर ऊंची छलांग जो एपिसोड आता है वहाँ पे रचित जी ने भी डिस्कसन किया है। मतलब टेक्निकली इसका फादर देखा जाए तो रचित जी, और मैं अभी इसके भाई साहब 102 में पाल पोस के बना दिए ये सर। और कंपनी के प्रमोटर केस कर देंगे आपके ऊपर जी। ये घर से निकलना छोड़ेंगे सर, बम्बई तो छोड़िए, ये बाहर भी नहीं निकलने देंगे अब। जी सर, जी सर, प्रदीप तो सर डेफिनेटली सर 128 जो टारगेट हर्ष जी बता रहे हैं डेफिनेटली पॉसिबल है। और मेरा व्यू ऐसा भी है, अगर 128 के ऊपर 2 हफ्ता एक बार टिक गया ना तो ये आपको 160-170 के आसपास भी प्राइस दिखा सकता है। इनफैक्ट एक भयंकर ब्रेकआउट आ सकता है। आप देखेंगे 102 के आसपास ही जब था 2000 ऑलमोस्ट 8 के आसपास का ब्रेकआउट लगा रहा था, तो मल्टी ईयर इसमें पैटर्न ब्रेकआउट आया है। डेफिनेटली अगर किसी के पास प्राइस है बने रहिए। लेकिन जब मैं ये बात कर रहा हूँ, हमने बाई कॉल दिया है 102 में, उसके अगेंस्ट पे टारगेट स्टॉप लॉस था 92.7, उसको मैंने बाद में रिवाइज करके 97 के आसपास किया था। तो वो 97 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और अभी भी बने रहिए। और रचित जी ने सही बताया 108 109 के आसपास अगर आप बाय करते हो तो कल को अगर फिर से कुछ भी मार्केट के खराब के चलते नीचे आता है, उस केस में 97 के आसपास क्या आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है। तो जिनके पास है बने रहिए विद टारगेट ऑफ 128। डेफिनेटली मैं इसमें पॉजिटिव हूँ, आना चाहिए जी। ठीक है। नीलम शेखावत जी कह रही, तीनों सर को राम राम, मैं आपको हर रोज सुनती हूँ, बहुत कुछ सीख रही हूँ। थैंक यू नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष बताइए अगली टिप्पणी क्या है? जी, पावर ग्रिड की बात कर लेते हैं, अगली कंपनी है यहाँ पर।
और अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो CLSC की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, 342 रुपए प्रति शेयर के भाव का इन्होंने लक्ष्य दिया है। सबसे पहले इनका कहना है कि कंपनी की तरफ से जो बैटरी स्टोरेज यहाँ पे सेगमेंट में एंट्री करी है, ये इनको बहुत बेहतर लग रही है स्थिति, और इनका मानना है कि काफ़ी बड़ा सरप्राइज भी है, पॉजिटिव सरप्राइज है यहाँ पे। इसके अलावा 150 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए कंपनी जो है पसंदीदा बिडर के तौर पे उभरी है, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर मान के चल रहे हैं। बैटरी स्टोरेज पोर्टफोलियो के लिए कह रहे हैं कि कंपनी जो है मल्टी गीगावाट तक बढ़ने की संभावनाएं दिख रही हैं। साथ ही इन्होंने कहा है कि वित्त वर्ष 2025 से लेकर अगर 30 के बीच में देखें तो 9% इक्विटी के हिसाब से कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। चलिए ठीक है। अब पावर ग्रिड पे या किसी पावर स्टॉक पे कोई अच्छी रिपोर्ट आती है तो मन थोड़ा अंदर से गदगद हो, शायद अब लेकिन जब इतनी NHPC की रिपोर्ट के बावजूद जो नहीं चला ना, तो फिर लगता है कि देखूं भी कि ना देखूं। सर रजत सर क्या करेंगे 342 का टारगेट पावर ग्रिड? सर देखिए 342 का टारगेट अप्रोचेबल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट नॉट नियर टाइम सून। जिस तरीके से अब ये बिहेव कर रहा है और जो आप फ्यूचरिस्टिक प्लान्स की बात कर रहे हैं, उसके पहले आपको थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर इसमें से आता हुआ दिख सकता है। कहीं भी 248 लेवल्स तक आता है, वहां पे एक सपोर्ट लेगा और उसके बाद एक अपसाइड देगा। बहुत मंडेन स्टॉक है, तो जो हमारे दर्शक हैं जो बहुत टाइम नहीं देना चाहते, वो तो दूरी बना के रखेंगे। जो इसको लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं, एज FD रख सकते हैं, वो डेफिनेटली 248 रुपए के लेवल पे आए अपनी पोजीशन बना के रख सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई। अगली कंपनी से पहले संजय कुमार धीर जी की टिप्पणी। विपुल जी, रचित जी, प्रदीप जी को सुप्रभात। विपुल जी, पहले मेरी अर्धांगिनी ने मुझे धैर्य और सहनशीलता सिखाई, और जब से इस बाजार में आया हूँ तो इसने भी वही सिखा दिया है। अब मैं दोगुना बलशाली हो रहा हूँ। बहुत शानदार सर, ये जो आप लोग इतना सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है, अद्भुत। जी हर्ष बताइए सर। जी, टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ट्रेंड को अगर आप देखें तो CLSC की रिपोर्ट है, बर्नस्टीन की रिपोर्ट है, 5,000 रुपये प्रति शेयर के भाव के लक्ष्य दिए गए हैं। इन्होंने कहा कि कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो अब नीचे से वापस रिवाइवल होती हुई दिख रही है। दूसरी चीज़ स्प्लिट स्टोर्स की बात करिए, लाइक फॉर लाइक एक पैरामीटर होता है यहाँ पर नंबर्स को देखने का, उसमें भी जो है बेस इफेक्ट से पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। जूडियो की बात करिए, जूडियो का नेटवर्क जो है यहाँ पे आने वाले 3 सालों में 20% यहाँ पे ग्रोथ दिखा सकता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। जो उपभोक्ताओं की मांग है वो बढ़ रही है, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर, और वेस्ट साइड में भी यहाँ पर सुधार देखने को मिल रहा है। अब इन्होंने कहा है कि देखिए कंसर्न जो है वो लगातार कंपटीशन जो बढ़ रहा है वो कंसर्न है, लेकिन FY26 में 19% ग्रोथ और FY26 से लेकर 28 के बीच में 20% की ग्रोथ ये अनुमान के हिसाब से जता रहे हैं। चलिए, ट्रेंड पे हम लोगों ने कल भी बात की थी। रचित सर, कोई कमेंट्री आपकी, कोई टिप्पणी? तो देखिए बहुत ना अभी इस ग्रुप में एज अ होल बहुत प्रॉब्लम चल रही है। फॉर द टाइम बिंग मैं तो कहूंगा कि अगर आप कैसे है तो बने रहें, फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट कर लें। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये खराब हो चुका है क्या, एक बार अब ना टाटा ग्रुप की तरफ से हमको क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि किस तरीके से इनका पूरा का पूरा जो टाटा सन्स ट्रस्ट है वो फंक्शन कर रहा है। जब तक वो प्रॉब्लम है, मैं कहूंगा फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे। ग्रुप अच्छा है, सारी बातें सही है, बट अब ये जो स्ट्रेच आ रहा है ना, ये थोड़ा सा आपके लिए टैक्सिंग हो सकता है, तो अभी कुछ नहीं करना चाहिए। और फिर एक चीज मैं आपको बोलूंगा, बिल्कुल सटीक बात इन्होंने बोली, मार्केट ने बहुत पेशेंस सिखाया है और मार्केट के कारण ही ये मुस्कुराहट ऐसी रहती है। वाह, बहुत शानदार। हाँ नहीं सर, उसने उन्होंने जो धर्मपत्नी को श्रेय दिया उस पर तो आपको सर घर तो जाना है ना। हाँ, बहुत शानदार जी। हर्ष आप, प्रदीप जी का नंबर था क्या? मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों इस बार मैं मिस कर गया लग रहा है। कोई बात नहीं, लास्ट वाला प्रदीप सर के साथ। बताइए हर्ष, आखिरी काउंटर। जो टाटा ग्रुप की एक और कंपनी है टाइटन की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 4,500 रुपये का यहाँ पे लक्ष्य दिया गया है। सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि जो ज्वेलरी बिजनेस है उसमें 15 से 20% की तेज़ी देखने को मिल सकती है मीडियम टर्म के हिसाब से, यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी ने बहुत सारे यहाँ पे चैलेंजेस फेस कर रही है, लेकिन उसके बावजूद जो ज्वेलरी मार्जिन है वो स्टेबल बने हुए हैं। यहाँ पे कंसोलिडेटेड एबिट की बात करें आने वाले क्वार्टर्स में, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे प्रीमियम सेगमेंट की बात करें, इसमें आई ग्लासेस या आई के वेयर्स आ जाते हैं उसमें, तो बिजनेस जो है यहाँ पे धीरे धीरे करके और मजबूत हो रहा है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मार्केट में नए नए मौके आ रहे हैं और कंपनी इसको तलाश रही है, भुनाने की कोशिश कर रही है, तो ये जो है तमाम चीज़ें इनको काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। चलिए प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी टाइटन। डेफिनेटली विपुल सर, जिनके पास पोजीशन है उनको बने रहना चाहिए, और ये पीएचडी कैपिटल का कवरेज में भी है, और हमें लगता है कि 4,400 4,500 ऑन द वे जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए। ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा बहुत कंसल्टेशन दिखा रहा है, फंडामेंटल टेक्निकल दोनों
स्ट्रॉन्ग है। और ट्रेंड को लेके सर जो बात हो रहा था 4219 के आसपास है, और आप देखेंगे मैं इसको लेके भी थोड़ा जस्ट एक मिनट बता देता हूं आपको। लास्ट 5 साल में 500% रिटर्न दिया है, लास्ट 2 साल में ऑलमोस्ट 50% भगा है, लास्ट 1 साल में ऑलमोस्ट नेगेटिव 38% रिटर्न दिया है। तो नेगेटिव 38% नीचे आया है, और मुझे लगता है कि और भी थोड़ा नीचे पॉसिबिलिटीज है। टेक्निकल चार्ट में कहीं पे भी बाई सिग्नल नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि स्टॉक ऊपर आ जाए, लेकिन अभी भी वो प्राइस मोमेंटम में नहीं दिखाई दे रहा है।